हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है आर्टिकल 16। जो हमने पहले आर्टिकल 12, 13, 14 और 15 पढ़ लिया है, अब बारी आती है आर्टिकल 16 की। इसमें क्या है, तो इसमें है सरकारी नौकरी या उनकी योजनाओं के बाबत। ठीक है, योजनाएं ज्यादातर नहीं कह सकते, बट सरकारी नौकरी में लोक नियोजन की समानता। जैसा कि हमें पता है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक समानता का है, अधिकार मिलता है हमें मूल अधिकारों में। तो आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन की समानता। इसमें सब सरकारी नौकरी वगैरह जितनी भी होगी उन सब में सबको समानता दी जाती है। अब काफी लोगों के मन में होगा, सर नहीं ऐसा तो नहीं है, सर ST SC वालों को 105 पे सिलेक्शन हो रहे हैं और हम जनरल में हमें 120 पे सिलेक्शन हो रहे हैं। हाँ, वो होते हैं, उसका कारण है आरक्षण। ये यहाँ पे भी होता है। और आरक्षण किस किस को मिलता है, तो आरक्षण मिलता है जाति के धर्म पे, सॉरी धर्म पे नहीं, जाति के नाम पे। ठीक है, धर्म के नाम पे कभी आरक्षण नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को आरक्षण मिल रहा है, मुस्लिम को नहीं मिल रहा है या सिख को नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। जाति के आधार पर होगा। जाति में अब देखो हिंदू भी आ जाती है। ठीक है, हिंदू के अंदर दो अलग अलग हम अगर जाति लें तो इसमें आप यूं देख लो, राजपूत। ठीक है, राजपूत को आरक्षण नहीं मिलता है। ठीक है, और यहीं पे आप इसी में ले लो नीचे हिंदुओं में जो नीचे कास्ट के लोग हैं, जैसे भील है, तो दोनों हिंदू धर्म में ही ना, मगर इसको आरक्षण मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा। तो एक बात तो क्लियर है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता। आरक्षण कब मिलेगा? जाति के आधार पर। वो क्यों है, उसका भी तो कारण होगा ना। तो उसका कारण ये है कि जो एक आम स्पीड से ऊपर बढ़ रहा है, जो एक समाज ऊपर बढ़ रहा है, उसको कह रहे हैं आप लोग बढ़ो। ऐसा तो नहीं है ना कि ये कोई भर्ती निकली उसमें कह देंगे नहीं आप लोग है ना, जो अपर क्लास के लोग हो आप लोग फॉर्म भी नहीं भरोगे, जो नीचे पिछड़ गए हैं, जो अदर कास्ट के हैं, वही फॉर्म भरेंगे। ये तो गलत है ना, क्योंकि हमें भी तो समानता है। तो फिर अब क्या करें, समाज को एक बराबर सही डायरेक्शन में लेने के लिए क्या करें? तो बोल रहे जो बढ़ रहे हैं उनको बढ़ने दो, उन्हें नहीं रोकेंगे। तो आपका सिलेक्शन 120 पे कर देंगे, मगर जो धीमी रफ्तार से बढ़ रहे हैं उनको हम 105 में सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे हम उनको पिछड़े वर्ग को आगे ले आएंगे। तो अब आरक्षण किस किस आधार पे होगा? तो जाति के आधार पे होगा, धर्म के आधार पर कभी आरक्षण नहीं होता। ठीक है, मुस्लिमों में भी आरक्षण होता है और मुस्लिम में भी ऐसी जाति होती है जिसको आरक्षण नहीं भी मिलता है। ठीक है, फिर आती है लिंग के आधार पर। तो आपको पता ही है लिंग में कौन? महिला आ जाती है। महिलाओं को आरक्षण मिलता है, कई जगह सीटें फिक्स होती है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिला पुरुषों से कम ताकतवर होती है, उनकी जो चीजें उनकी प्रकृति है वो थोड़ी कमजोर होती है, तो उनको आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि वो भी एक समाज में एक मुख्य धारा में आ सके। उसके बाद स्थान के आधार पर दी जाती है। स्थान के आधार पर कैसे? तो आपको पता होगा पूर्व उत्तर जो इलाका है हमारे भारत का, वहां पे पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाकों में जो हाइट होती है ना, वो छोटी होती है। हमारे यहाँ के जो लोग होंगे ना, इतने बड़े होंगे ना, तो उनकी हाइट इतनी सी होगी। ठीक है, ये जो फर्क है ना, इसीलिए आप देखोगे कि सेना के अंदर पूर्व उत्तर के जो इलाके हैं, जैसे नेपाल से उधर है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, आसाम ही है, उन सबको सेना में भी छोटी हाइट में छूट होती है, बाकी कहीं छूट नहीं है। तो वो एक प्रकार का आरक्षण ही हुआ। वो क्यों देते हैं आरक्षण? क्योंकि ये सकारात्मक अपवाद है। सकारात्मक अपवाद क्यों है? क्योंकि समाज को एक मुख्य धारा में लाने के लिए है सबके लिए समानता, मगर जो पिछड़े हैं उनको आगे कैसे लाए, उनको मुख्य धारा में कैसे लाए, समाज को आगे एक गति से कैसे बढ़ाए, तो उसके लिए सकारात्मक अपवाद के रूप में आरक्षण को प्रस्तुत किया गया। आरक्षण 3 प्रकार से दिया जाता है, जाति पे, लिंग पे और स्थान के आधार पर। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, आर्टिकल 17। थैंक यू।